हमारा पिछला टॉपिक था व्हाट इज इक्वालिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। आफ्टर कंसीडरिंग व्हाट काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर अनएक्सेप्टेबल, we need to ask what are the different dimensions of equality that we may pursue or seek to achieve in a society। बहुत ज्यादा ध्यान देने के बाद कि किस तरीके के जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं, अब हमें ये पूछने की जरूरत है कौन से अलग अलग डायमेंशंस हैं इक्वालिटी के जो हमें आगे बढ़ाने चाहिए या हमारी सोसाइटी को उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। While identifying different kinds of inequalities that exist in society, various thinkers and ideologists have highlighted three main dimensions of equality, namely political, economic and social। अब अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटीज को जब पहचान चुके हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारे थिंकर्स या जो आइडियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये माना है कि तीन मेन डायमेंशन है इक्वालिटी के, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। It is only by addressing each of these three different dimensions of equality we can move towards a more just and equal society। अगर हम इन तीनों जो अलग अलग डायमेंशन है इन इक्वालिटी की इनको एड्रेस करते हैं तभी हम एक ज्यादा बेहतर, फेयर और इक्वल सोसाइटी की तरफ बढ़ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज पॉलिटिकल इक्वालिटी वुड नॉर्मली इंक्लूड ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है उसका मतलब क्या हुआ, उसमें ज्यादातर क्या शामिल होगा कि जितने भी मेंबर्स हैं स्टेट के उनको बराबर की नागरिकता मिले। एज यू विल रीड इन चैप्टर ऑन सिटीजनशिप, इक्वल सिटीजनशिप ब्रिंग्स इट विद certain basic rights such as the right to vote, freedom of expression, movement and association and freedom of belief। आपने जैसे अभी पढ़ेंगे चैप्टर सिटीजनशिप में कि अगर इक्वल सिटीजनशिप होती है तो वो अपने साथ क्या लाती है, बेसिक अधिकार, जैसे हमारे को वोट डालने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मूवमेंट हम कहीं आ जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं, एसोसिएशन का है, या फ्रीडम ऑफ बिलीफ है, हम जिस पे भी बिलीव करना चाहें। These are rights which are considered necessary to enable citizens to develop themselves and participate in the affairs of the state। ये वो अधिकार हैं जो एक तरह से जरूरी समझे जाते हैं, हर एक सिटीजन को मदद करते हैं कि वो अपने आप को भी डेवलप कर सके और जो अफेयर्स है स्टेट के उसमें भी हिस्सा ले सके। बट दे आर लीगल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। लेकिन ये वो लीगल अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के द्वारा गारंटी किए गए हैं। We know that considerable inequality exists even in countries which grant equal right to all citizens। अभी बहुत ज्यादा असमानता उन कंट्रीज में भी देखने को मिलती है जहां पे इक्वल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को। These inequalities are often the result of differences in the resources and opportunities which are available to citizens in the social and economic sphere। ये जो इक्वालिटीज हैं ये मेनली किस चीज का नतीजा है, जो डिफरेंसेस है रिसोर्सेज में, अपॉर्चुनिटीज में जो अवेलेबल है सिटीजन्स को सारी सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर्स पे। फॉर दिस रीजन अ डिमांड इज ऑफन मेड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज और फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अभी इसी कारण से डिमांड उठती है इक्वल मौके देने चाहिए या एक बराबरी होनी चाहिए। But we should remember that although political and legal equality by itself may not be sufficient to build just an egalitarian society, it is certainly an important component of it। कहने को हम एक चीज याद रखने वाली है कि कहने को जो पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी अपने आप में सफिशिएंट नहीं हो एक जस्ट और एग्लिटेरियन सोसाइटी देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब है सोशल इक्वालिटी। Political equality or equality before the law is an important first step in the pursuit of equality, but it often needs to be supplemented by the equality of opportunities। Political equality कह लें या जो equality before law है, ये हमारा सबसे पहला important कदम है equality को बढ़ाने के लिए, उसको पाने के लिए। लेकिन इसको जो है कई बार सप्लीमेंट किया जाता है या सप्लीमेंट करने की जरूरत है जो equality है opportunities की उससे। While the former is necessary to remove any legal hurdles which might exclude people from a voice in government and deny them access to available social goods। अभी जो पहली वाली है हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी वो जरूरी है ताकि कोई भी लीगल बाधा है उसे रिमूव किया जा सके, जिससे कि जो इंसान है वो अपनी आवाज जो गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाह रहा है वो ना पहुंचा पा रहा हो, या जो सोशल गुड्स हैं उनके तक उसकी पहुंच जो है वो ना हो पा रही हो। The pursuit of equality requires that people belonging to different groups and communities also have a fair and equal chance to compete for those goods and opportunities।
जो इक्वालिटी है अगर उसको पाना है तो उसका मतलब यह है कि लोग अलग अलग ग्रुप्स को, समुदाय को जो बिलोंग करते हैं, सबके पास एक फेयर और इक्वल चांस हो कि वो भी compete कर सके इन गुड्स या अपॉर्चुनिटीज के लिए. For this, it is necessary to minimize the effect of social and economic inequalities and guarantee certain minimum conditions of life to all the members of the society. और इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो सोशल या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, इनके असर को कम किया जाए, साथ ही साथ गारंटी किया जाए कुछ मिनिमम कंडीशंस लाइफ की सारे जो समाज के मेंबर्स हैं उनके लिए. Adequate health care, opportunity for good education, adequate nourishment and a minimum wage among other things. तो इनमें जो है सबको पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य की सुविधा मिले, अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले कि उनको अच्छी एजुकेशन दी जा सके, सही से पोषण वाला खाना मिले और एक मिनिमम वेतन मिले और बाकी चीजों के साथ. In the absence of such facilities, it is exceedingly difficult for all the members of the society to compete on equal terms. अगर ये सब सुविधाएं नहीं होंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सारे मेंबर्स जो सोसाइटी के हैं कि वो एक दूसरे से इक्वल टर्म्स पर compete कर सकें. Where equality of opportunity does not exist, a huge pool of potential talent tends to be wasted in the society. अगर ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होती या नहीं जहां पर होती है वहां क्या होता है, बहुत बड़ा पोटेंशियल टैलेंट जो है लोगों का वो वेस्ट हो जाता है सोसाइटी के अंदर. क्योंकि जब आपको मौका ही नहीं मिला, आपके पास टैलेंट है तो आप दिखाओगे कैसे, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिल रहा है. तो एक तरह से आपका जो टैलेंट है वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है. In India, a special problem regarding equal opportunities comes not just from lack of facilities but from some of the customs which may prevail in different parts of the countries or among different groups. हमारे इंडिया में एक खास तरह की प्रॉब्लम इक्वल अपॉर्चुनिटीज को लेकर ये खाली इस वजह से नहीं है कि फैसिलिटीज की कमी है, बल्कि कुछ ऐसे कस्टम्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज के हिस्सों में हैं या अलग अलग समुदाय में हैं. Women, for instance, may not enjoy equal rights of inheritance in some groups, while there may be social prohibitions regarding their taking part in certain kinds of activities, or they may even be discouraged from obtaining higher education. अब जैसे अगर लेडीज की ही बात करें, वुमेन की बात करें, तो इनको जो है कुछ ग्रुप्स में ऐसा होता है कि आपको जैसे जो भी प्रॉपर्टी है उसमें बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, कि चीजें आपको भी बराबर दी जाएंगी, या कुछ ऐसी सामाजिक जो है प्रतिबंध है कि वो जो है कुछ खास तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकती, या उनको जो है कभी प्रोत्साहित नहीं किया जाता कि वो जो है अच्छी हायर एजुकेशन ग्रहण कर सकें. द स्टेट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सच मैटर्स. यहाँ पर स्टेट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. It should make policies to prevent discrimination or harassment of women in public places or employment, to provide incentives to open up education or certain professions to women and other such measures. अब यहाँ पर जो स्टेट है वो ऐसी पॉलिसीज बनाए ताकि डिफरेंशिएट या हैरेसमेंट कम हो वुमेन का पब्लिक प्लेसेस में या जहाँ वो काम कर रही हैं, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, एजुकेशन या कुछ प्रोफेशंस वुमेन के लिए खोले जाएं, या और भी ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए जाएं. But social groups and individuals also have a role to play in raising awareness and supporting those who want to exercise their rights. पर ये जो सामाजिक ग्रुप है, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, इनका भी रोल होता है कि आप जागरूकता को फैलाएं या सपोर्ट करें जो अपनी अधिकार को एक्सरसाइज करना चाहते हैं. अब है इकोनॉमिक इक्वालिटी. At the simplest level, we would say that economic inequality exists in a society if there are significant differences in wealth, property or income between individuals or classes. एक सिंपल लेवल पे अगर कहा जाए तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वहां होती है सोसाइटी के अंदर अगर वहां पर जो लोग रहते हैं उनके बीच में वेल्थ, प्रॉपर्टी या इनकम का काफी ज्यादा डिफरेंस हो. One way of measuring the degree of economic inequality in a society would be to measure the relative difference between the richest and the poorest groups. अब एक जो तरीका है कि हम कितने हद तक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर उसको मेजर करना चाहें तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो रिचेस्ट है और जो पुअरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है. Another way could be to estimate the number of people who live below the poverty line. दूसरा तरीका है कि ये एस्टिमेट निकालो कितने लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं. ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ और इनकम हैज प्रोबेबली नेवर एग्जिस्टेड इन अ सोसाइटी. हमेशा जैसे कहना चाहिए बराबरी वेल्थ की या इनकम की कभी भी सोसाइटी में नहीं एग्जिस्ट कर सकती. Most democracies today try to make equal opportunities available to people in the belief that this would at least give those who have talent and determination the chance to improve their condition. ज्यादातर डेमोक्रेसीज जो हैं वो आज कोशिश कर रही हैं कि वो बराबरी का मौका दें उन लोगों को जिनके पास
एटलीस्ट टैलेंट है, डिटर्मिनेशन है और वो अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं. विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज, inequalities may continue to exist between individuals and there is the possibility of improving one's position in society with sufficient effort. अगर बराबरी के मौके दिए जाते हैं तो inequalities जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी इंडिविजुअल्स के बीच में, लेकिन वहाँ एक पॉसिबिलिटी भी है कि एक की पोजीशन इंप्रूव भी होगी सोसाइटी के अंदर अगर इस तरह से एफर्ट किया जाए. Inequalities which are entrenched, that is, which remain relatively untouched over generations, are more dangerous for society. Inequality जो है, जो हमारे एक तरह से जड़ से खुदी हुई है या अंदर तक घुसी हुई है, ये कभी भी जो है ऐसा लगता है इनको छुआ भी नहीं जाता जनरेशंस में. ये सबसे ज्यादा खतरनाक है सोसाइटी के लिए. If in a society certain class of people have enjoyed considerable wealth and the power which goes with it, and over generations the society would become divided between these classes and others who have remained poor over generations. अब जैसे एक सोसाइटी है, वहां पे कुछ क्लासेस ऐसी हैं लोगों की जिनके पास बहुत वेल्थ है या हमेशा जो पावर उनके पास रहती है, सदियों से चली आ रही है, जनरेशन से चली आ रही है, तो सोसाइटी जो है ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी उन क्लासेस के बीच में और उनके बीच में जो हमेशा से पीढ़ियों से गरीब ही चले आ रहे हैं. ओवर टाइम सच क्लास डिफरेंसेस कैन राइज टू रिसेंटमेंट एंड वायलेंस. अब इस तरह का क्लास डिफरेंस कई बार जन्म देता है बगावत को, हिंसा को. बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द वेल्दी क्लासेस इट माइट प्रूव डिफिकल्ट टू रिफॉर्म सच अ सोसाइटी टू मेक इट मोर ओपन एंड एग्लिटेरियन. अब इसी वजह से ये जो पावर है वेल्दी क्लासेस की, इन्हीं की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसी सोसाइटीज को बदला जाए ताकि वो ज्यादा ओपन हो, ज्यादा एग्लिटेरियन हो. यहाँ पर दिया है फेमिनिज्म. फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड मेन. फेमिनिज्म मतलब हुआ एक ऐसा पॉलिटिकल सिद्धांत कि जो मेन एंड वुमेन है उनको बराबरी के अधिकार मिले. फेमिनिस्ट आर दोज मेन एंड वुमेन who believe that many of the inequalities we see in a society between men and women are neither natural nor necessary and can be altered so that both men and women can lead free and equal lives. अभी फेमिनिस्ट जो हैं, जो कि मेन एंड वुमेन दोनों ही हैं, वो ये मानते हैं कि बहुत सारी इनइक्वालिटीज जो हम समाज में देखते हैं मेन एंड वुमेन के बीच में, ना तो वो नेचुरल है और ना ही जरूरी है, और उनको बदला जा सकता है ताकि दोनों ही मेन एंड वुमेन अपने आप में एक फ्री और इक्वल लाइफ को जी सके. According to feminists, inequality between men and women in society is the result of patriarchy. अभी फेमिनिस्ट के अनुसार जो इनइक्वालिटी होती है मेन एंड वुमेन के बीच में इस समाज के अंदर, ये पैट्रियार्की का नतीजा है. This term refers to a social, economic and cultural system that values men more than women and gives men power over women. ये जो टर्म है ना पैट्रियार्की, ये क्या बताता है कि सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम हमारा ऐसा है कि जिसमें मेन को ज्यादा वैल्यू दी जाती है विमेन के मुकाबले, या मेन को ज्यादा पावर दी जाती है विमेन के ऊपर. Patriarchy is based on the assumption that men and women are different by nature and that this difference justifies their unequal positions in the society. पैट्रियार्की जो है वो बना ही इस assumption पे है कि जो मेन एंड वुमेन है वो नेचर वाइज अपने आप में डिफरेंट है और यही डिफरेंस जस्टिफाई करता है कि उनकी समाज में अनइक्वल पोजीशन है. Feminist questions this way of thinking by making a distinction between sex, that is, biological difference between men and women, and gender which determines the different roles that men and women play in society. Feminists जो हैं सवाल उठाते हैं इस विचार पे, इस सोच पे कि डिस्टिंक्शन जो किया जा रहा है सेक्स के बीच में, यानी एक बायोलॉजिकल डिफरेंस जो मेन एंड वुमेन है इसके बेसिस पे आप डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, या जेंडर जो डिटरमाइन करता है कि अलग अलग रोल्स जो हैं मेन एंड वुमेन के क्या है सोसाइटी के अंदर. For instance, the biological fact that only women can become pregnant and bear children does not require that only women should look after the children after they are born. अब ये जो एक फैक्ट है कि बायोलॉजिकली फैक्ट है कि खाली वुमेन ही प्रेग्नेंट होती हैं, वो ही बच्चे को बॉर्न करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वुमेन की ही जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को बॉर्न होने के बाद उसकी देखभाल करें. Feminist shows us that much of the inequality between men and women is produced by society and not by nature. तो फेमिनिस्ट ये दिखाते हैं कि ज्यादातर इनइक्वालिटी जो मेन एंड वुमेन के बीच में है वो समाज के द्वारा बनाई गई है, ना कि नेचर के द्वारा. Patriarchy produces a division of labor by which women are supposed to be responsible for private and domestic matters while men are responsible for work in the public domain.
अब पेट्रियार्की जो है एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर भी करता है, जिसके अकॉर्डिंग वुमेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्राइवेट या डोमेस्टिक मैटर्स के लिए, जबकि मेन रिस्पॉन्सिबल है बाहर पब्लिकली जो काम होते हैं उनके लिए. Feminist questions this distinction by pointing out that in fact most women are also active in the public domain. अब फेमिनिस्ट जो है यहाँ पर सवाल उठाते हैं इस भेदभाव पे, ये फैक्ट को बताते हुए कि ज्यादातर वुमेन भी जो है पब्लिक डोमेन में एक्टिव हैं, वो भी काम कर रही हैं. That is, most women all over the world are employed in some form of work outside the home, but women continue to be solely responsible for housework as well. अब ये है कि जो मोस्ट वुमेन हैं पूरी दुनिया में, वो ज्यादातर क्या कर रही हैं, घर के बाहर भी काम कर रही हैं. लेकिन वुमेन को ये क्यों कहा जाता है कि वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है घर के काम के लिए? However, despite this double burden as feminist terms it, women are given little or no say in decisions taking in public domain. इतनी सब बावजूद जो एक तो दोहरा बोझ जो कहते हैं वुमेन के ऊपर पड़ता है, जैसा कि फेमिनिस्ट ने कहा है, वुमेन को तब भी कोई जो है मौका नहीं दिया जाता कि वो जो है डिसीजंस ले सके पब्लिक डोमेन में. Feminists contend that this public-private distinction and all forms of gender inequalities could and should be eliminated. जो फेमिनिस्ट है वो ये कहते हैं कि ये पब्लिकली या प्राइवेट डिस्टिंक्शन है या जो भी जेंडर की इनइक्वालिटीज है किसी भी तरीके की, इन सबको खत्म करना बहुत जरूरी है और खत्म किया भी जा सकता है. मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म आर टू इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ आवर टाइम्स. हमारे समय की जो मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं. Marx was an important 19th century thinker who argued that the root cause of entrenched inequality was private ownership of important economic resources such as oil or land or forest as well as other forms of property. Marx जो है एक बहुत ही important 19th century के thinker थे जिन्होंने इस बात का तर्क रखा कि जो जड़ है, ये जो हमारे समाज में जो inequality है, इसकी मेन जड़ जो है वो है प्राइवेट ओनरशिप बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, जैसे कि खास तौर से ऑयल है, लैंड है, फॉरेस्ट है या और भी फॉर्म्स जो प्रॉपर्टी की है उसकी प्राइवेट ओनरशिप होना ही सबसे बड़ा मुख्य कारण है इनइक्वालिटी का. He pointed out that such private ownership did not only make the class of owners wealthy, it also gave them political power. उन्होंने ये भी बताया कि जो प्राइवेट ओनरशिप है इससे जो इस तरह के क्लास है ओनर्स की, ये तो रिच बनती ही बनती है, साथ ही साथ उनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है. Such power enables them to influence state policies and laws and this could prove a threat to democratic government. इस तरह की पावर से क्या होता है, जो स्टेट पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ ये एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ा खतरा है. Marxists and socialists feel that economic inequality provides support to other forms of social inequality such as differences of rank or privilege. मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट जो है उनका ये मानना है कि ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ये सपोर्ट करती है और बाकी तरह की जो सामाजिक इनइक्वालिटीज है उनको, जैसे डिफरेंसेस हैं रैंक में या सुविधाओं में, प्रिविलेज में. Therefore, to tackle inequality in society, we need to go beyond providing equal opportunities and try to ensure public control over essential resources and forms of property. अगर इनइक्वालिटी से झेलना है, डील करना है सोसाइटी के अंदर, तो हमें खाली इक्वल अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देनी होंगी, बल्कि हमें ये भी इंश्योर करना होगा, कोशिश करना होगा कि पब्लिक का कंट्रोल हो ज्यादातर एसेंशियल रिसोर्सेज पे या जो और फॉर्म्स है प्रॉपर्टीज की उन पर. सच व्यूज मे बी डिबेटेबल बट दे हैव रेज्ड इंपॉर्टेंट इश्यूज which need to be addressed. ऐसे जो विचार होते हैं इस पे बहस होती है, लेकिन हाँ इन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को उठाया है जिसका एक तरह से एड्रेस होना बहुत जरूरी है. An opposing point of view can be found in liberal theories. इसी तरह से बिल्कुल opposite point of view जो है देखने को मिलता है liberal theories में. Liberals uphold the principle of competition as the most efficient and fair way of distributing resources and rewards in societies. लिबरल्स का ये मानना है कि कंपटीशन का जो ये सिद्धांत है ये सबसे असरदार है और सही तरीका है रिसोर्सेज को या रिवॉर्ड्स को सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करने का. They believe that while states may have to intervene to try and ensure a minimum standard of living and equal opportunities for all, this cannot by itself bring equality and justice to society. इनका ये मानना है कि जहाँ स्टेट्स जो हैं वो बीच में दखल देते हैं, कोशिश करते हैं, इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, ये जो है नहीं किया जा सकता. बस इतने से ही काम नहीं चलेगा कि इक्वालिटी आ जाए या सोसाइटी में जस्टिस हो जाए. Competition between people in free and fair conditions is the most just and efficient way of distributing rewards in a society. लोगों के बीच में एक बिल्कुल सही और फेयर कंडीशंस
अगर रखी जाए, उससे भावना से कंपटीशन कराया जाए, तो ये सबसे ज्यादा सही और एफिशिएंट तरीका है कि रिवॉर्ड्स सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। For them, as long as competition is open and free, inequalities are unlikely to become entrenched and people will get due reward for their talents and efforts. उनके अनुसार अगर कंपटीशन ओपन है, फ्री है, तो इनइक्वालिटीज जो है वो यहाँ पर नहीं अपनी जड़ें जमा पाएंगी और लोगों को जो रिवॉर्ड मिलेगा वो उनके टैलेंट और उनके एफर्ट्स के आधार पर मिला जाएगा। For liberals, the principle of competition is the most just and efficient way of selecting candidates for jobs or admission to educational institutions. अब लिबरल्स के अनुसार ये जो कंपटीशन है, ये जो एक इनका प्रिंसिपल है, ये सबसे ज्यादा जस्ट और एफिशिएंट वे माना है इन्होंने किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए, चाहे जॉब के लिए हो, एडमिशन के लिए हो, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। फॉर इंस्टेंस, इन अवर कंट्री मेनी स्टूडेंट्स होप फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज एंड एंट्री इज हाईली कॉम्पिटिटिव। अब जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें उनको एडमिशन मिल जाए, लेकिन एंट्री क्या होती है, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होते हैं। From time to time, the government and the courts have stepped in to regulate educational institutions and the entrance tests to ensure that everybody gets a fair and equal chance to compete. समय समय पर गवर्नमेंट है या जो कोर्ट्स है, उन्होंने कई बार दखल दिया है, इस तरह के स्टेप्स उठाए हैं कि रेगुलेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेगुलेट किया जाए, साथ ही साथ एंट्रेंस टेस्ट कराए जाए ताकि हर एक को एक फेयर और इक्वल चांस मिल सके कॉम्पिटिट करने का। Some may still not get admission, but it is considered to be a fair way of distributing limited seats. अब हो सकता है कुछ को एडमिशन ना मिले, लेकिन फिर भी ये बहुत सही तरीका माना गया है जो लिमिटेड सीट्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब है सोशलिज्म। Socialism refers to the set of political ideas that emerged as a response to the inequalities present in and reproduced by the industrial capitalist economy. सोशलिज्म जो है एक तरह से हम कहते हैं वो सेट है पॉलिटिकल आइडियाज की जो कहाँ से निकला है, एक रिस्पॉन्स से उन इक्वालिटीज के जो प्रेजेंट है या रिप्रोड्यूस करी गई है इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के द्वारा। द मेन कंसर्न ऑफ सोशलिज्म इज हाउ टू मिनिमाइज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज जस्टली। जो सबसे बड़ा मुख्य चिंतन का विषय है सोशलिज्म का, वो ये है कि कैसे जो इस समय असमानता है उसे कम किया जाए और रिसोर्सेज जो है सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। Although advocates of socialism are not entirely opposed to the market, they favor some kind of government regulation, planning and control over certain key areas such as education and healthcare. जो समर्थक है सोशलिज्म के, जो वकालत करते हैं सोशलिज्म की, वो पूरी तरह से मार्केट के खिलाफ नहीं है। वो ये कहते हैं कि कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की जरूरत है, प्लानिंग की या कंट्रोल की, जो खास तौर से पर्टिकुलर एरियाज हैं जैसे एजुकेशन या हेल्थ केयर। इन इंडिया, द एमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर राम मनोहर लोहिया identified 5 kinds of inequalities that need to be fought against simultaneously: inequality between men and women, inequality based on skin color, caste-based inequality, colonial rule of some countries over others, एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इंडिया के अंदर जो हमारे बहुत ही एमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर हैं राम मनोहर लोहिया, उन्होंने 5 तरह की इनइक्वालिटीज को आइडेंटिफाई किया है जिसके खिलाफ लड़ने की बहुत जरूरत है। पहला जो असमानता है मेन एंड वुमेन के बीच में, स्किन कलर पे बेस्ड, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी इनके आधार पर, या कुछ कॉलोनियल रूल्स जो कंट्रीज का रहा दूसरी कंट्रीज के ऊपर, और सबसे लास्ट क्या है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो तो है ही। This might appear a self-evident idea today. ये अपने आप में एक self-evident idea है आज की डेट में, but during Lohiya's time, it was common for the socialists to argue that class inequality was the only form of inequality worth struggling against. पर जिस समय लोहिया थे, उनके टाइम पे कॉमन था सोशलिस्ट के लिए इस बात पे बहस करना कि जो क्लास इनइक्वालिटी है शायद वही एक अपने आप में इनइक्वालिटी है, एक ऐसी फॉर्म है जिसके खिलाफ संघर्ष करना है। Other inequalities did not matter or would end automatically if economic inequality would be ended. अगर आर्थिक असमानता खत्म हो जाए तो बाकी और सारी असमानताएं कोई मैटर नहीं करती, अपने आप खत्म हो जाएंगी। Lohia argued that each of these inequalities had independent roots and had to be fought separately and simultaneously. लोहिया ये कहते थे कि ये जो सब इनइक्वालिटीज हैं इन सब की अपनी अलग अलग जड़ें हैं और हर एक के साथ अलग से निपटना होगा और एक अलग तरीके से साथ साथ निपटने चलना होगा। He did not speak of revolution in the singular. उन्होंने आंदोलन की बात नहीं करी, बगावत की बात नहीं करी।
For him, struggle against these 5 inequalities constituted 5 revolutions. उनके अनुसार ये जो संघर्ष है इन 5 inequalities का मतलब 5 revolutions. He added 2 more revolutions to the list. उन्होंने 2 और ऐड किए. Revolution for the civil liberties against unjust encroachments on private life. एक ये आंदोलन सिविल लिबर्टीज के खिलाफ कि जबरदस्ती प्राइवेट लाइफ में घुस के आ रहे हैं. और रिवॉल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस फॉर रिनंसिएशन ऑफ वेपन्स इन फेवर ऑफ सत्याग्रह. साथ ही साथ एक आंदोलन नॉन वायलेंस के लिए जो हथियार हैं, खासतौर से सत्याग्रह के उस पे हथियार का जो इस्तेमाल है. These were the 7 revolutions or सप्त क्रांति in for which लोहिया was the ideal of socialism. ये 7 रेवोल्यूशंस थे या सप्त क्रांति थी जिसके लिए लोहिया जो हैं एक तरह से सोशलिज्म के आइडियल माने जाते हैं. Unlike socialists, liberals do not believe that political, economic and social inequalities are necessarily linked. अब सोशलिस्ट की तरह नहीं, लिबरल्स जो है वो ये मानते हैं या ये कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसा लिबरल्स का नहीं मानना है. They maintain that inequalities in each of these spheres should be tackled appropriately. वो ये कहते हैं कि जो inequalities हैं इन सब spheres में इनको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए. Thus, democracy could help to provide political equality, but it might be necessary to also devise different strategies to deal with social differences and economic inequality. डेमोक्रेसी में एक मदद तो मिलती है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिलती है, लेकिन बहुत जरूरी है कि ऐसी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जाएं ताकि जो सोशल डिफरेंसेस हैं या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं इनसे डील किया जा सके. द प्रॉब्लम फॉर लिबरल्स इज नॉट इनइक्वालिटी एज सच but unjust and entrenched inequalities which prevent individuals from developing their capability. Liberals की प्रॉब्लम ये असमानता नहीं है, बल्कि वो जो अन्यायपूर्ण और असमान जो बुराइयां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से जो इंसान है, इंडिविजुअल है, वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार डेवलप नहीं कर पाता है. इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी. वो करते हैं अपने अगले वीडियो में.